सब कहो रहो शरण हरिवंश की। प्रभु की शरण में उनका नाम जप तो बड़े बड़े व्यभिचारी चोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया, नाम ने बना दिया ना। तो हमारी कमजोरी है जो हम नाम जप का बल एकत्रित नहीं कर पा रहे, तभी हम जानते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कोई बलात् हमसे करा लेता ना चाहते हुए, ऐसा लगता है ना। तो हम उसको फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा, फिर उसको दे देते हैं कि भाई दैव हमारे पक्ष में नहीं है इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गलती, हमारी वासना, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम अध्यात्म बल से, भजन बल से दूर करें। खूब नाम जप करें, सतोगुणी भोजन करें, संतों का सत्संग करें। जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। जब ऐसी दृढ़ निष्ठा में आवे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो बार बार फिसलते रहेंगे और उसे हम देते रहेंगे काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। वो बाद में पछताएगा, दुख भोगेगा और दोष लगाएगा कि वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम भजन करें, समय अनुकूल नहीं है। समय तो काल, कर्म, ईश्वर, दैव, प्रारब्ध, ये सब तब तक जब तक हम भजन नहीं कर रहे हैं। जब भजन करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। भजन ही सार बात है, इसलिए खूब नाम जप करो। अधिक समय नाम जप करते हुए अपने कार्यों को करो। संसार के जो कार्य हैं, जो भी कार्य भगवान ने दिया हो, नाम जप करते हुए करो, फिर आप देख लेना, इसी से लाभ मिलेगा। ये सब बाहरी आडंबर, बाहरी नाटकबाजी से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को नहीं छला जा सकता। नहीं, अब आजकल आडंबर नाटक बहुत प्रिय लगता है। सत्य मार्ग में चलना कड़ुआहट वाला मार्ग है, थोड़ी देर फिर आनंद का है। यदि तग्री विस्मी परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृतमय होगा, ये भगवत मार्ग है। और यदि तग्री अमृतोपमम तो परिणामे विस्मी, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, विषय भोग पापाचरण गंदी बातें ये अमृत जैसी लगती हैं, तो परिणामे विस्मी, इनका परिणाम विस्मय होगा। इसलिए सावधान रहो, जो नहीं करना वो नहीं करना। उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती नहीं। कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी मात्र सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि बहुत ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं। इतना तो चल सकता है, इतना तो चल। तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ा तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है, सब है, तो आप मानोगे भी यहाँ। लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से, नहीं इसमें सुख नहीं है, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो ऐसा, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है, बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो। दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। हमें लगता है अच्छा चाहते तो हम अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है।